हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। सभी स्टूडेंट्स एक तैयारी के लिए एक नई उमंग रखते हैं और जो भी 12th पास हो चुके हैं वो सोचते हैं कि हमें कहीं बेसिक से मैथ पढ़ने को मिल जाए और बेसिक टू एडवांस लेवल जहां से हम एग्जाम क्रैक कर पाए। स्टूडेंट्स, ये सब तभी हो पाता है जब आप कंटिन्यू किसी से कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर 1 जुलाई से आपके लिए कंटिन्यू मैथ का कोर्स लेकर के आ रहा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप 12th पास हैं, आप एसएससी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्जामों की आप तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी से आप बैंकिंग की शुरू कर दें, जबकि बैंकिंग के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। लेकिन आप अभी से अगर 3 साल कंटिन्यू अगर आप बैंकिंग में लगे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पूर्ण हो सकता है। या स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अच्छी सी हाइट वगैरह है, चेस्ट है, तो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें यूपी पुलिस में होमगार्ड भी अब शामिल हो चुका है और आपको पता है यूपी में यूपीएसआई भी होता है, यूपी कांस्टेबल भी होता है। तो जो भी आप करना चाहें ये भी 12th के बाद में आप कर सकते हैं। या आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी की भी आप 12th बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप एसएससी, जीडी, असम राइफल जैसे एग्जामों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या होता है, इन जितना भी मैंने ये सब बताया है इन सब में लगभग 1% 25% का मैथ्स का होता है। एसएससी में आप धरिए तो देखेंगे 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ऐसे ही रेलवे में कहीं आपको कोई एग्जाम में 30 मिलेंगे तो किसी एग्जाम में 25 मिलेंगे, यानी कि 100 का पूर्णांक होगा तो 25 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलने ही मिलने वाले हैं। बैंकिंग में आपका प्रीलिम्स तो 50% मैथ और 50% रीजनिंग होती है और प्री में यही होता है। तो बैंकिंग के लिए तो मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप यूपीपी के ले लीजिए तो आप इजी, मैंने 25% बताया था, 25% का मतलब है 37 नंबर की मैथ आती है, 37 की रीजनिंग आती है और 37 नंबर की हिंदी और ऐसे ही कुछ आती है जीके। तो ओवरऑल 150 का होता है। तो ऐसे ही कभी एक प्रश्न इसका ज्यादा, कहीं हिंदी का ज्यादा, तो ओवरऑल 25% ये भी हो गया। आर्मी में भी 25% लगभग आती है। एसएससी जीडी में तो 25 क्वेश्चन होते, 20 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 80 अंक का शायद इसका पेपर होता है, अभी कंफर्म हमें नहीं पता है इसका। तो कहीं ना कहीं आप अगर देख रहे हैं तो मैथ का 25% रोल आपकी जिंदगी में है अगर आप 12th पास हैं और गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर आपके लिए क्या करने वाला है, आपके लिए फाउंडेशन बेस्ड मैथ का लेकर के आ रहा है। कौन सा? मैथ का। इसमें मैथ्स में आपको परसेंटेज से स्टार्ट करने वाला हूं। अच्छा, परसेंट से सब क्यों? क्योंकि परसेंट ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपकी लगभग 50% मैथ कवर हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं अर्थमेटिक शुरू करूंगा। सर अर्थमेटिक क्यों? अर्थमेटिक इसलिए पहले शुरू करूंगा क्योंकि जो यूपीपी वाले बच्चे हैं या आर्मी वाले हैं या एसएससी जीडी वाले हैं तो इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आती, यानी बीजगणित और रेखा गणित नहीं शामिल होती है। ठीक है, तो वहां से हम यहां से शुरू करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले बात, ताकि आपकी न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी बात है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप कंटिन्यू सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे जुड़ पाएंगे? सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में मैथ्स के लिए जुड़ पाएंगे? अगर आप डेली बेसिस पे जुड़ पाएंगे तो आने वाले समय में आपको जीके की क्लास भी प्रोवाइड करा दी जाएगी इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में। ठीक है, तो रीजनिंग में मैथ्स पढ़ाता हूं तो रीजनिंग भी मैं पढ़ा सकता हूं, बट मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग पढ़ाने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कम से कम आप लोग डेली बेसिस पे 100 से 200 स्टूडेंट्स तो आप इस क्लास को वॉच करें और फुल वॉच करें। तो अगर ये इतना आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। फ्री आप कॉस्ट रहेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, बस आपसे क्या लिया जाएगा? समय। आपका समय, हमारी मेहनत, सिलेक्शन आपका होगा। अगर आप इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पे ये सारी चीजें करने के लिए आएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक ऐसी मैथ सीख जाएंगे जिसकी आपको तलाश थी। सर आप मैथ पढ़ाएंगे कैसे? तो मैं आपको अभी डिफाइन कर रहा हूं। एक तो मैं जो बच्चे पुराने
हैं या जो नए बच्चे हैं वो कम से कम कहीं कहीं 100% मान करके चलाते हैं, और कुछ लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न से चलाते हैं। तो हम जो मैथ पढ़ाने वाले भिन्न और मान कर 100 मान करके 100 मान करके दोनों विधि से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बेस्ट ट्रिक, बेस्ट कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली दिखें या आप अच्छे से प्रश्न को हल कर पाए, ऐसी विधि से ऐसी भाषा जो आपको एग्जाम में देखने को मिले, वो इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पे आपको मिलने वाली है। स्टूडेंट्स आज यही रखते हैं और आपकी क्लास हम शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से। कब से होगी? 1 जुलाई से। तो स्टूडेंट्स अगर 1 जुलाई से आपको मैथ्स पढ़नी है तो इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पे आ जाना। अपना स्लोगन है स्टूडेंट्स, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। और कोचिंग के लिए एक कोटेशन है कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, यानी कि आपकी 1 जुलाई में एंट्री होगी इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर के फाउंडेशन बैच में, जहां आपको मैथ बेसिक से पढ़ाई जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं। आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना।